गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करना ना भूलना। तो आज दोस्तों मैं आपको रूल नंबर 6 पढ़ाऊँगा। तो रूल नंबर 6 क्या होता है। इससे पहले मैंने आपके लिए 5 रूल ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो उन रूलों को ज़रूर देखें। उन रूलों को देख करके ये रूल्स आपको समझ में अच्छी तरह आएगा। और फिर आगे देखते हैं उन रूलों का क्वेश्चन आंसरों में किस प्रकार हम इनका यूज करते हैं, वहाँ इनको अप्लाई करके देखेंगे। तो दोस्तों आते हैं मेन वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म आने पर उनका पास्ट टेंस या गुजरे हुए पल में मतलब निकालें। कहने का मतलब यह है कि मेन वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म देखने पर क्या गया, डायरेक्ट उनका सेंस किस में ले जाना है, पास्ट टेंस या गुजरे हुए पल में सेंस निकालना है। ओके दोस्तों, समझ में आ गया हुआ थोड़ा बहुत। चलो एग्जाम्पल की माध्यम से समझते हैं। गो गो मतलब होता है जाना। बेंट और गॉन ये सेकंड फॉर्म है और ये वाली थर्ड फॉर्म है। तो इनका क्या है, बेंट और गॉन का। बेंट मतलब क्या है, गया गई गए। गॉन का भी यही सेंस निकालें, गया गई गए। यानी जब गो मतलब जाना, अब जिसका गुजरे हुए पल में मतलब निकालेंगे पास्ट टेंस में, तो जाना ही क्या है, गया गई गई ऑलरेडी। गॉन का भी यही निकलेगा। चलो एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं इन्हीं का आपको समझाने के लिए। ईट मतलब खाना, तो ईट मतलब खाना, और एट और ईटन इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। तो इनका क्या निकालेंगे, ईट मतलब खाना, तो खाया खाई खाई, यानी ऑलरेडी निबट चुके हैं। यहाँ पास्ट टेंस में या गुजरे हुए पल में सेंस निकल रहा है इनका। तो ऐसे ही आपको निकालना है सेकंड या थर्ड फॉर्म देखने पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मीट। मीट मतलब होता है मिलना, तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या सेम है। तो मीट मैट मैट, तो मिला मिली मिले। इस प्रकार ड्रिंक मतलब पीना, तो पीना पिया पी पिए। इस टाइम में हम इनका सेंस निकालेंगे सेकंड और थर्ड फॉर्म का। तो दोस्तों ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। तो इस रूल को अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने से पहले रूल नंबर 4 और रूल नंबर 6 ये दोनों इनका कंबाइंड करेंगे। तो थोड़ा बहुत रूल नंबर 4 देख लेते हैं, रूल नंबर 4 क्या है, क्योंकि पिछले रूलों का भी इसी में यूज होगा। तो दोस्तों ये रूल नंबर 4 है। यदि इज आर एम हैज हैव का मतलब है हूँ हो हैं, इज आया है आर आया है एम आया है, सेंटेंस में हैज आया है हैव आया है, इनका मतलब क्या निकालेंगे, है हूँ हो। बट क्या है, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस के एक सेंटेंस की मीनिंग के हिसाब से इनको लगाएंगे। बस याद रख लेना है कि इज आर एम हैज हैव आने पर उनका क्या मतलब निकालेंगे, है हूँ हो है निकालेंगे। ओके दोस्तों, अब हम एग्जाम्पलों पर जाते हैं कि इसको भी बताना जरूरी होता है। तो रूल नंबर 4 रूल नंबर 6 यानी 6 को कंबाइंड करेंगे, यानी कि मिला करके इनका सेंस निकालेंगे सेंटेंस में, जो कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। एग्जाम्पल है दोस्तों, राहुल हैज मेड द टॉयज इट हिज होम। अब इसका हमें हिंदी में अनुवाद पता नहीं है, तो इसका हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे। तो पहले सबसे पहले मेन वर्ब पर जाएंगे। तो मेन वर्ब क्या है, मेक। मेक मतलब होता है बनाना। अब यहाँ पर क्या है, आपके लिए क्या है, मेड लगी है। मेड क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म देखने पर उसका गुजरे हुए पल या पास्ट टेंस उसका सेंस निकालें। तो यहाँ पर मे का मतलब क्या है, बनाना। तो यहाँ पर मेड का क्या निकलेगा, बनाया बनाई।
बनाया, बनाई, बनाई, ये सेंस निकलेगा। लेकिन इन सेंसों को बनाया, बनाई, बनाए को अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस के हिसाब से आपको लगाना है। तो यहाँ पर हम चुन लेते हैं बनाए। अगर जरूरत पड़ती है तो बनाई भी या बनाया भी लगा सकते हैं। तो मेड का ले लिया हमने बनाए। तो हैज का मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इज आर एम हैज हैव आ जाए तो उनका मतलब क्या है हूँ वो निकालेंगे। तो यहाँ पर है ले लेते हैं दोस्तों। तो बनाया है, क्या बन निकल आया, बनाया। तो राहुल और ये ने ने वर्ड हैं उनको तो ऑलरेडी हम जोड़ सकते हैं। राहुल ने बनाया है। राहुल हैज मेड का कितना मतलब है, राहुल ने बनाया है। अब खुद पे ही क्वेश्चन अप्लाई करने, क्या बनाया है, द टॉयज खिलौने, राहुल ने खिलौने बनाए हैं। वियर कहाँ बनाए, एट हिज होम, अपने घर पर। तो राहुल ने अपने घर पर ही क्या है, खिलौने बनाए हैं। तो इतने सेंटेंस का आप उच्चारण कर सकते हो और जो कि मैंने करके बताया है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। यू हैव रिटन द मैसेज फॉर योर फ्रेंड। तो इसका उच्चारण करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या, राइट, WRITE, राइट मतलब क्या होता है, लिखना होता है। क्या होता है दोस्तों, लिखना, जो कि मेन वर्ब। मैंने आपको ही पहले ही बता चुका हूँ कि ये कौन सी फॉर्म लगी है, ये दोस्तों थर्ड फॉर्म लगी हुई है। कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म लगी है, रिटन। तो राइट मतलब लिखना, तो रिटन मतलब लिखा, लिखी, लिखे, ये निकलेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस की मीनिंग के हिसाब से जोड़ना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या ले लेंगे, लिख लिया, इतना ले लेते हैं, लिख लिया या लिखा, इतना भी ले सकते हैं आप। पास्ट या गुजरे के पल में सेंस ही तो निकालना है आपको। सेकंड थर्ड फॉर्म आने पर लिखा, लिखी, लिखे, ये भी ले सकते हैं, या लिख लिया है, लिख ली है, ये भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लिया ले लिया है, क्योंकि सेंस ही निकालना है आपको। उसमें तुमको अक्षर वगैरह नहीं जोड़ने के, लेटर आप जोड़ दें। तो लिख लिया, हैव का मतलब है, क्या निकला है, लिख लिया है। तो इतने का उच्चारण करेंगे, यू हैव रिटन, आपने लिख लिया है। इतने निकल आया, आपने लिख लिया है। अब क्वेश्चन खुद से ही अप्लाई करने, खुद पे ही अप्लाई करने हैं कि यू हैव रिटन, आपने लिख लिया है, व्हाट, क्या लिख लिया है, मैसेज है, संदेश है, हुम किसके लिए, फॉर हुम किसके लिए, फॉर योर फ्रेंड, अपने दोस्त के लिए। तो आपने अपने दोस्त के लिए संदेश लिख लिया है, इतने का उच्चारण हो चुका है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अच्छी तरह समझाने के लिए। ज्ञानवी हैज फ्लोन ए काइट ऑन द ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन। तो दोस्तों अब हम इसका उच्चारण करेंगे। तो ये फ्लोन है, ये किसकी थर्ड फॉर्म है, फ्लाई की। फ्लाई मतलब होता है उड़ाना, उड़ाना। तो उड़ाना है, थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म आने पर उड़ाई कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, इसकी जगह पे उड़ाई, उड़ाई या उड़े या उड़ाया, ये करेंगे। तो उड़ाई कर देते हैं दोस्तों, क्यों, पास्ट टेंस में इसका सेंस जोड़ना है। तो उड़ाई, हैज का मतलब कर दिया है, इज आर एम हैज, हैव का मतलब है हूँ हो, जो सेंस के हिसाब से जोड़ दिया है। तो ज्ञानवी ने, ये ने जो अक्षर है उसको ऑलरेडी हम कैसे भी सेटलमेंट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं आप अपने हिसाब से। अगर यहाँ पर उड़ा चुकी है, तो चुकी है, तो यहाँ पर ने शब्द नहीं लेंगे या ने अक्षर नहीं लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अकॉर्डिंग टू सेंस लेंगे। तो ज्ञानवी ने
उड़ाई है, तो ज्ञानवी हैज फ्लॉन का मतलब नहीं है ज्ञानवी ने उड़ाई है। अब खुद पे क्वेश्चन अप्लाई करनी है दोस्तों यहाँ पर, बस ये आपको ध्यान रखना है बस। ज्ञानवी ने उड़ाई है, क्या उड़ाई है, व्हाट, एक काइट, एक पतंग। अब कौन से अवसर पर उड़ाई है, तो ऑन द ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन, ये रक्षाबंधन के अवसर पर ज्ञानवी ने पतंग उड़ाई है। तो ओकेजन में होता है अवसर। ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं जब कोई विशेष अवसर वगैरह आ जाते हैं, तब ऑन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। ओके दोस्तों, तो आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। ये रूल्स कराए हैं, तो इन रूलों के माध्यम से हम आगे भी इन्हीं को अप्लाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।